साथियों, चोर चोर मौसेरे भाई तो आपने बहुत सुना होगा। दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली तक हम आपको आज दिखाएंगे भी कि चोर चोर मौसेरे भाई होता है क्या। दरअसल सीबीआई के छापे पड़ने से जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल गए जाना ही था। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सामने तक दारू भिजवाए और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने यातायात के साधनों को बर्बाद कर दिया फ्री में बस सेवा दे करके, जिस तरह से बिजली विभाग को उन्होंने बर्बाद कर दिया फ्री बिजली दे करके, अभी तो बहुत सारे घपले सामने आएंगे। आखिर इतने खर्चे, इतने जो पैसे खर्च हुए, इनका होगा कहाँ से हिसाब। तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुआ है। अब आते हैं बिहार। यहाँ पर भी सीबीआई और ईडी के छापे दम दमादम चल रहे हैं और दोनों बिल बिला रहे हैं। उधर दिल्ली से म्याऊं म्याऊं और इधर बिहार से भी ट्याऊं ट्याऊं। आइए देखते हैं यंग भारत की एक रिपोर्ट। सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय संस्थाओं का सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग का आरोप इस देश में लगता रहा है, लेकिन वही आरोप लगाने वाली पार्टियां जब सत्ता में आती है तो उनके सुर बदल जाते हैं। आजकल ये आरोप कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके एक नेता इसमें बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। आइए इस महान आत्मा को सुन ही लेते हैं। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सुना आपने, पंजाब को अलग देश बनवाने की साजिश रचने वाला किस तरह से बकवास कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। अब जो आदमी दिल्ली में स्कूलों के सामने शराब की दुकान खोलता हो, उसकी मनोदशा समझी जा सकती है। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में लालू प्रसाद के घर पे छापा मारा है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल के बड़े साथी मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करके घपले के मामले में, दारू वाले घपले के मामले में जेल ले जा चुकी है। और उस समय 8 विपक्षी दलों ने एकता दिखाते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक सिग्नेचर किया और प्रधानमंत्री को सौंपा। इधर इस छापे से परेशान होकर तेजस्वी यादव बिलबिला गए हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई को उनके घर पर दफ्तर खोल लेना चाहिए। हर महीने, हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। सुना आपने जनाब, क्या कह रहे हैं? हर महीने सीबीआई ईडी इनके घर आती रहती है। पता नहीं इन्होंने कौन सा पाप किया है कि ऐसा इनके साथ ही हो रहा है। असल में बात यह है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट में भी सफल नहीं हो सके। पढ़ाई तो खैर आप जानते ही हैं कितने की कर रखी है। पिताजी है मुर्गियों का भी दाना चोरी करते थे, गायों का भी चारा चोरी करते थे, लोगों को कटवाते थे, मरवाते थे, पता नहीं जंगल राज में और क्या क्या करवाते थे। ज़्यादा मैं बोल सकता नहीं हूँ, वरना क्या होगा आप सभी जानते हैं। अब करोड़ों की ज़मीन जब 4 लाख में खरीदता हो और एक मुर्गी जो है हज़ारों रुपये का दाना खा जाती हो, तो जांच क्या होता है और घपला क्या होता है, भला लोग ही इनको समझाएंगे या ये लोगों को समझाएंगे, अब तो ये तय होगा। दरअसल विरासत में इसको सोने का चम्मच तो मिल गया, लेकिन सरकार कैसे चलाएं, जनता को कैसे चलाएं, ये आता ही नहीं है। अब बताइए, पटना में जो है अरबों रुपए की ज़मीन जो है फ्री फंड में ये खरीद ली और जनता को ऐसे समझते हैं कि बेवकूफ़ है, कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी और जदयू के खिंच में सरकार तो इनकी बन गई। तब ये सोचने लग गए कि सीबीआई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बातों बातों में धमकाने भी लग गए कि सीबीआई का ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार में घुसने देंगे नहीं। अब इंसान को जितना पावर हो उतना ही बोलना चाहिए, ये भला इनको कौन समझाए।
अब देखिए, रेलवे के बारे में इनको ज्ञान नहीं है तो क्या बड़बड़ बोले जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं।